मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? होप ऑल आर फाइन। यस, हमने प्रीवियस वीडियो में कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया था? चैप्टर नंबर 10। ओके, कौन सा था वो? आर एग्रीकल्चर। चैप्टर नंबर 10 एग्रीकल्चर। ओके, नाउ टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 11. We will start chapter number 11, आर इंडस्ट्रीज। ओके, यस, सबसे पहले तो हम इंडस्ट्रीज क्या है ना? चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? आर इंडस्ट्रीज। और इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो सामान हम बनाते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उससे हम जो गुड्स बनाते हैं, जहाँ जिस प्लेस पर, जिस जगह पे, उसे इंडस्ट्रीज कहते हैं। ओके, देयर आर टू काइंड्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस। दीज आर फर्स्ट नेचुरल थिंग्स, सेकंड मैन मेड थिंग्स। यस, हमारे आसपास में टू काइंड्स की ना थिंग्स होती हैं। एक तो नेचुरल थिंग्स होती है जो हमें गॉड ने गिफ्ट दी हैं, और एक हमारी वो होती है जो मैन के द्वारा बनाई गई थिंग्स। जैसे वुड है, लकड़ी है। लकड़ी हमें ट्री से मिलती है लकड़ी। लेकिन उस लकड़ी से जो है ना, मैन है ना, फर्नीचर बनाता है। सोफ़ा सेट है, डाइनिंग टेबल है, जो हमारे सेंटर टेबल है, ये सब जो फर्नीचर बनता है वो सब मैन के द्वारा बनाया जाता है। ओके, तो जो नेचुरल है वो गॉड गिफ्टेड, और जो मैन ने बनाई है वो मैन मेड थिंग्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द प्रोसेस बाय विच वी ट्रांसफॉर्म द नेचुरल थिंग्स इनटू मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। अब ये तो हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था, जो हमारा चैप्टर है इंडस्ट्रीज। अब हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है। अब देखो, जो जो नेचुरल थिंग्स होते हैं, उन नेचुरल थिंग्स को हम अपने यूज़ के लिए, कि जो हमारे डेली रूटीन में या हमारे जो कभी कभी काम में आती है जो कुछ चीज़ें, उस प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। उसको हम नेचुरल थिंग्स से हम अपने यूज़ में आने वाली चीज़ को बनाते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। ओके, यस, नाउ मैन्युफैक्चरिंग कैन बी डन बाय मैनुअल लेबर और बाय मशीन्स। मैन्युफैक्चरिंग किसके थ्रू होती है? या तो लेबर के थ्रू होती है या फिर मशीन्स के थ्रू होती है। द थिंग्स विच आर यूज टू मैन्युफैक्चर एंड ट्रांसफॉर्म आर कॉल्ड रॉ मटीरियल्स, एंड दोज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। यस, जिस चीज़ की मदद से हम कोई नई चीज़ बनाते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसे रॉ मटेरियल कहते हैं। और जो इन रॉ मटेरियल से जो नई चीज़ हम बनाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, उसे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बोलते हैं। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल, जैसे वुड है, वुड से हमने टेबल बनाई, चेयर बनाई, बहुत सारे आइटम्स बनते हैं वुड से। तो ये, अब जो ये वुड, जो टेबल चेयर जो हमने आइटम्स बनाए हैं ना, ये तो सब क्या हो गए? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कहलाएंगे। और जिसके से हमने बनाए हैं वो क्या कहलाए? जैसे वुड क्या हो गई? रॉ मटेरियल हो गई। और जैसे कॉटन रॉ मटेरियल हो गई। और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स क्या हो गए? क्लॉथ, जो हमने कपड़े बनाए। ठीक है ना? अब होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, फैक्टर्स एसेंशियल फॉर द सेटिंग अप ऑफ एन इंडस्ट्री। यस, अब हमें इंडस्ट्री को ना सेट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, एसेंशियल होते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें जो इंडस्ट्री को डेवलप करती है। नाउ टू सेटअप एन इंडस्ट्री सर्टेन थिंग्स आर रिक्वायर्ड। अब हमको एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट हम जो पढ़ेंगे, द रॉ मटेरियल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर एज इट्स अवेलेबिलिटी एंड प्राइस डिसाइड्स द अमाउंट टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। यस, सबसे जो हमारी कोई किसी चीज़ को, जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें ना, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम किसी मटेरियल को, किसी गुड्स को, तो उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है रॉ मटेरियल। अब जो रॉ मटेरियल हमारा कैसा है, हाई कॉस्ट का है, लो कॉस्ट का है, जैसा भी है उसके हिसाब से ही हम अमाउंट को जो प्रोड्यूस करेंगे, उस अमाउंट को हम डिसाइड करते हैं। उसकी कॉस्ट की फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी कॉस्ट हम उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है? जो सेकंड पॉइंट है वो है मशीन्स।
मशीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब हम जो भी ना गुड्स प्रिपेयर करते हैं उसके लिए हमें मशीन्स की नीड होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। नाउ थर्ड वन इज इलेक्ट्रिसिटी। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द मशीन्स टू ऑपरेट। और हम मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है, उसके बिना हम मशीन्स ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वाला, चीप एंड अबेंडेंट लेबर इज़ रिक्वायर्ड। अब हमें लेबर जो चाहिए वो ऐसी लेबर होनी चाहिए जो हमको कम कम रेट पर वो हमारा काम कर सके। फिफ्थ फैक्टर है फाइनेंस। फाइनेंस इज इम्पॉर्टेंट एंड डेट इज़ वाई फैक्ट्रीज आर सेटअप इन एंड अराउंड बिग सिटीज़। अब देखिए फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है फैक्ट्रीज़ को सेटअप करने में, क्योंकि मोस्टली बिग सिटीज़ में ना सेटअप की जाती है फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो सकती है। नाउ लास्ट वन इज़ सिक्स वाला, ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द रॉ मटेरियल्स एंड टेकिंग द फिनिश्ड गुड्स टू द मार्केट। अब ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रांसपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हेल्प करता है इंडस्ट्री को सेटअप करने में, कि रॉ मटेरियल्स लेकर आने में, और जब रॉ मटेरियल से जो फिनिश्ड गुड जो गुड्स प्रोड्यूस्ड हो जाता है, मैन्युफैक्चर्ड हो जाता है, उसको मार्केट में ले जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट की नीड होती है। ठीक है, ये तो थे हमारे फैक्टर्स। यस, अब इन्हें ये जो 6 जो मैंने आपको भी फैक्टर्स एक्सप्लेन किए हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। विदाउट, अगर इनमें से किसी एक भी फैक्टर की कमी हुई तो फैक्ट्री या इंडस्ट्री सेटअप नहीं की जा सकती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, कि इंडस्ट्रीज़ को कैसे क्लासीफाई किया गया है। अब हमारे इस चैप्टर के अंदर 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन बताइए, जो आपके अभी हमारे लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सी है? फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। और सेकंड वाली जो क्लासिफाई करी है वो किस पे की है? इन्वेस्टमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये 2 टाइप्स की हमारी इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाई किया गया है। अब जो क्लासिफाई किया गया है रॉ मटेरियल को और इन्वेस्टमेंट को, उसको भी ना सब डिवाइड किया गया है। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल है वो भी 2 टाइप्स में की गई है, ठीक है ना। एक तो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल में एक तो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और सेकंड वन इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये 2 टाइप्स की इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल्स की हैं, ओके। अब इसको, और जो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, सेकंड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड थर्ड वन इज कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब हमने जो ये क्लासीफाई करके मैंने जो आपको बताया है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं अब हम ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल का जो फर्स्ट क्लासीफाई है वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंडस्ट्रीज कौन सी होगी। गेट देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रो का मतलब होता है जो खेती से जो मटेरियल, जो रॉ मटेरियल मिला है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती है, ओके। नाउ नेक्स्ट जो है, अब उसके एग्जांपल्स जैसे कॉटन टेक्सटाइल्स। अब कॉटन क्या है? एग्रीकल्चर से, खेती से ग्रो होती है। जूट इंडस्ट्री, जूट भी। पेपर एंड द शुगर इंडस्ट्रीज आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये ऑल दीज आर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। ये सब खेतों में ग्रो की जाती है, फील्ड में। नाउ जो सेकंड जो क्लासीफाई है हमारा रॉ मटेरियल का वो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच गेट देयर रॉ मटीरियल्स फ्रॉम मिनरल्स। अब देखो जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है वो इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? जो रॉ मटेरियल्स होता है किसका? मिनरल्स का। मिनरल से जो रॉ मटेरियल्स मिलता है उसे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज is a mineral based industry. The raw materials of these industries include iron ore, coal
एंड लाइमस्टोन। अब देखो जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। अब उसका जो रॉ मटेरियल है वो क्या होता है, आयरन ओर, मतलब आयरन का ढेर। जो जो आयरन होता है लोहा, वो कोल, कोयला एंड लाइमस्टोन, ये एक प्रकार का स्टोन। हमने कौन से ना क्या बोलते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में स्टडी करिए, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब जो इसका सेकंड जो हमारा डिवाइडेशन है, क्लासिफिकेशन है हमारा इंडस्ट्रीज का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, सेकंड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और थर्ड वन इज कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब हम पहले फर्स्ट वाला पढ़ेंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है लार्ज यानी बहुत बड़े, तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी स्केल पे जो बनी हुई है उसको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। अब जो इंडस्ट्रीज़ है, अब पहले देखो मैं आपको बता दूं अपने इन्वेस्टमेंट को ना, जो हम इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे वो क्या होता है, वो होता है यूज़ ऑफ मनी टाइम टू अर्न इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो हमारी कैपिटल अमाउंट है, जो हम मनी को यूज़ करेंगे, टाइम को यूज़ करेंगे और जिससे हमको प्रॉफिट मिलेगा, उसे ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। उसके मैंने आपको तीनों पार्ट्स बता दिए, अब इसको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि लार्ज यानी बहुत सारे, बहुत बड़ी स्केल पर जो इंडस्ट्री बनी हुई है उसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्क इन दीज इंडस्ट्रीज, गुड्स आर मेड बाय मशीन्स। एग्जाम्पल्स ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर आयरन एंड स्टील, कॉटन, शिप बिल्डिंग एंड लोकोमोटिव इंडस्ट्रीज। अब देखो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल मतलब 4 5 7 10 थाउजेंड्स लोग, पीपल है ना, एक साथ एक इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं। और जो गुड्स बनते हैं वो किसके थ्रू बनते हैं, मशीन्स के थ्रू बनते हैं। फॉर एग्जांपल देखो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के जो एग्जांपल्स हैं उसमें आयरन एंड स्टील, जो लोहा और स्टील के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो गुड्स बनते हैं, वो उसमें बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं और मशीन की हेल्प से काम होता है। कॉटन, शिप बिल्डिंग, शिप जो होती है हमारे जो सी और ओशियंस में और रिवर्स में जो शिप चलते हैं, तो उसकी जो बिल्डिंग्स वगैरह का जो मटेरियल होता है वो सब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में डेवलप होता है। लोकोमोटिव इंडस्ट्रीज़, अब जो लोकोमोटिव इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो क्या होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारा, जो व्हीकल्स होते हैं उसके जो ना पार्ट्स होते हैं वो सब इन इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं। ठीक है, ये होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब सेकंड वाली है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अभी इसमें पता चल रहा है नाम से ही कि ये छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं। दीज इंडस्ट्रीज यूज स्मॉल मशीन्स एंड एम्प्लॉय लेस पीपल। दे मेक इलेक्ट्रिक गुड्स सच एज फैंस, स्विंग मशीन्स एक्सेट्रा। अब देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो यूज़ की जाती है मशीन्स वो बहुत छोटी होती हैं, स्मॉल मशीन्स होती हैं, और वहाँ में लोग भी, पीपल भी बहुत कम काम एम्प्लॉय होते हैं, काम करते हैं। और ये फॉर एग्जांपल ही कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जो ना यहाँ पे ना इन इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं। इलेक्ट्रिक गुड्स, जो हमारे बिजली से रिलेटेड जो हमारे गुड्स होते हैं वो, फैन, जैसे फॉर एग्जांपल फैंस है, लाइट्स हैं, बल्ब्स हैं, ट्यूबलाइट्स हैं। और स्विंग मशीन्स, जो सिलाई मशीन्स होती हैं, जो छोटी छोटी जो मशीन्स होती हैं हमारे जो डेली रूटीन लाइफ में काम में आती हैं, वो सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन इज़ कॉटेज इंडस्ट्रीज़। यस, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती है वो बहुत स्मॉल से भी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो लोग अपने घरों में ही ना क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ डेवलप कर लेते हैं, सेटअप कर लेते हैं और वहीं खुद ही मोस्टली सेल्फ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मेकिंग ऑफ बास्केट्स, जैसे बास्केट्स बनाने का काम है। केन फर्नीचर, क्लॉथ ऑन द हैंडलूम इन स्मॉल यूनिट्स। अब क्लॉथ जो कपड़ा होता है उसकी जो वीविंग होती है, जो लूम पर जाता है, वो स्मॉल यूनिट्स होती है, वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। मोस्टली इन हाउसेज विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर्स कॉन्स्टिट्यूट्स कॉटेज इंडस्ट्रीज़। और इसमें सब फैमिली मेम्बर्स ही मिलकर इस इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं। अब ये तो हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ का टॉपिक था।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे जो हमारे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ है, सम इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, जो हमारी इंडिया के अंदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट इज़ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। पहले फर्स्ट हम पढ़ेंगे जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज से बनी हुई इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में। फर्स्ट है कॉटन टेक्सटाइल। इसमें जो कॉटन टेक्सटाइल है, द रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज रॉ कॉटन। कॉटन मिल्स आर लोकेटेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. A large number of cotton mills are in Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh. Important centers are Kolkata, Mumbai, Madurai, Kanpur and Ahmedabad. यस, कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल, अब देखो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कॉटन टेक्सटाइल में कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। कॉटन टेक्सटाइल में कॉटन रॉ को यूज़ किया जाता है और ये हमारी पूरे इंडिया के हर पार्ट्स में लोकेटेड है कॉटन मिल्स। अब जो सबसे ज़्यादा कॉटन मिल्स है ना, जिन स्टेट्स में ना क्या बोलते सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं कॉटन, सबसे ज़्यादा कॉटन मिल्स हैं वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं? गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। और अब ये तो स्टेट्स हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट सेंटर्स जो हैं कॉटन मिल्स के वो कौन कौन से हैं? कोलकाता, मुंबई, मदुरई, कानपुर एंड अहमदाबाद। अब देखो जो अहमदाबाद है, अब आपने डू यू नो में भी पता चला अपने को कि अहमदाबाद इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मतलब अहमदाबाद क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मतलब उसको, उस सिटी को, उस सेंटर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा गया है। नाउ नेक्स्ट जो इंडस्ट्री है वो है जूट इंडस्ट्री। द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर दिस इंडस्ट्री इज जूट विच ग्रोज वेल इन वेस्ट बंगाल. इट्स इम्पॉर्टेंट सेंटर इज कोलकाता। देखो रॉ मटेरियल जो हमारे जूट इंडस्ट्री में काम में आता है वो है जूट, और ये सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में जो ग्रो होता है वो वेस्ट बंगाल में ग्रो होता है और इसका जो इम्पोर्टेंट सेंटर है वो है कोलकाता। नाउ नेक्स्ट, शुगर इंडस्ट्री। द शुगर इंडस्ट्री इज कॉन्सेंट्रेटेड इन शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज. द शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु एंड पंजाब। देखिए जो शुगर इंडस्ट्रीज होती है वो कहाँ पे ना सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होती है? जहाँ पे शुगर केन किसे कहते हैं? गन्ने को। जहाँ जिन एरिया में प्रोड्यूस होता है, ग्रो होता है उनको, उस एरिया के आसपास में ही शुगर इंडस्ट्रीज होती हैं। अब द शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, अब जो शुगर केन कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, किन स्टेट्स में प्रोड्यूस होता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु एंड पंजाब। ठीक है, अब ये तो थी हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट जो है वो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में कौन सी है? फर्स्ट, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. मोस्ट ऑफ दीज आर इन द पब्लिक सेक्टर एज दे नीड अ बिग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. द रॉ मटीरियल्स नीडेड फॉर दिस industry are iron ore, coal, limestone and manganese. It is a heavy industry as the raw material as well as the finished product is bulky. अब देखो जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है वो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल से प्रोड्यूस होती है ना। अब ये पब्लिक सेक्टर किसे कहते हैं? जो गवर्नमेंट के थ्रू बनती है, ठीक है ना, उनको क्या कहते हैं? क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर में इसलिए होती है क्योंकि इसके लिए बिग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसके लिए मनी बहुत ज़्यादा की नीड होती है, इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा बनाई जाती है। द रॉ मटेरियल्स, अब इसमें जो नीड होता है रॉ मटेरियल वो होता है आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन एंड मैग्नीज। ठीक है, और ये हैवी इंडस्ट्री होती है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हैवी इंडस्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका रॉ मटेरियल भी हैवी होता है और इसका जो फिनिश प्रोडक्ट बनता है वो भी बल्की होता है, मतलब हैवी होता है, भारी होता है, इसलिए इसको हैवी कहा गया है। ओके, नाउ if the industrial unit is managed and controlled by the government, it is said to be a public sector undertaking. The industry is owned by
an individual or a group of individuals, it is said to be in the private sector. Yes, इसका मतलब ये हुआ कि जो ओन करता है, जैसे जो गवर्नमेंट ओन करती है कोई इंडस्ट्री, तो वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहलाती है। और जो सेल्फ कोई ना पर्सनल करता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स करते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर्स मिलकर करते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहलाती है। ऐसे जो ओन करने वाली भी दो तरह की होती है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब हम है ना आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिलोंगिंग टू द पब्लिक सेक्टर, मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर जो बिलोंग कर रही है, हम उनके नाम समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है बर्नपुर दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल। देखो एक तो है जो वेस्ट बंगाल में है, बर्नपुर और दुर्गापुर, ये वेस्ट बंगाल में है। रांची इन झारखंड स्टेट के रांची के अंदर है। भिलाई इन छत्तीसगढ़ स्टेट के भिलाई सिटी में है। रोरकेला इन ओडिशा सिटी में रोरकेला में है। विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम सिटी में है। सैलम इन तमिलनाडु के सैलम में है। भद्रवती इन कर्नाटक के भद्रवती में है। ये 7 जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, ये कौन ऑन कर रहा है? ये गवर्नमेंट कर रही है, इसीलिए इनको पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कहते हैं। ठीक है, देखो डू यू नो में देखो, द टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट इज द ओनली आयरन एंड स्टील प्लांट इन द प्राइवेट सेक्टर। अब देखो जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में केवल एक ही है ना, क्या बोलते हैं, टाटा आयरन स्टील प्लांट को कौन खाली प्राइवेट सेक्टर में है, वो है टाटा ग्रुप वाले लोग इस इंडस्ट्री को ओन कर रहे हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड सेंटर्स। जो अदर इम्पॉर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड सेंटर्स हैं वो कौन कौन से हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गुड़गांव, कोलकाता, चेन्नई। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज कहाँ पे है? गुड़गांव में, कोलकाता एंड चेन्नई में। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की इंडस्ट्रीज कहाँ है? बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई एंड पुणे। शिप बिल्डिंग विशाखापट्टनम, कोची, मुंबई। शिप बिल्डिंग की जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज सेंटर्स हैं वो कहाँ हैं? विशाखापट्टनम, कोची एंड मुंबई। रेलवे कोच फैक्ट्री। अब देखो रेलवे कोच मतलब जो रेलवे के जो कोचेस बनते हैं उसकी जो फैक्ट्रीज है वो कहाँ है? पटियाला, कपूरथला, पंजाब में है। ये कपूरथला पटियाला दोनों ही पंजाब में है। ठीक है, ये हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज थी। डू यू नो में देखो, मारुति कार्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन गुड़गांव, हरियाणा। अब जो मारुति कार की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो गुड़गांव जो है हमारा हरियाणा स्टेट में है, वहाँ पे होती है। अब ये देखिए इधर हमारा इंडिया का इंडस्ट्रीज़ का जो मैप है उसको हम देखेंगे कि अलग अलग जो बॉक्स बना हुआ है, जो रेफरेंसेस है, उसका जो आपका जो वो दे रखा है, सिंबल दे रखा है, उस जो सिंबल के आगे जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, ये वाइट कलर का जो ये सिंबल दिया हुआ है फोल्ड किया हुआ, तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है। तो जहाँ जहाँ ये बनी हुई है वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है। जिस सिंबल के आगे आप वही इंडस्ट्री है, तो जहाँ जहाँ पे जो सिंबल दिया हुआ है उससे आपको बॉक्स की हेल्प से आपको पता चल रहा है कि कहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है, कहाँ हैवी इलेक्ट्रिक गुड्स है, शिप बिल्डिंग है, एयरक्राफ्ट का सामान जहाँ बनता है, ये सब इसमें आपको शो हो रहा है इस इंडिया के इंडस्ट्रीज़ वाले मैप में। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यस, अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है ना, तो हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। ओके बाय। इसको होप आप लोग इसको अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्या बोलते हैं फ़ोन के थ्रू या फिर क्या बोलते हैं ना व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।